लोग बताते क्या हैं और अंदर से क्या हैं। दोगलेपन की दुनिया है और वह सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, और बहुत ही गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब अपने घर की तरफ आ चुका था और घर में जब अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था, मेरे जो मम्मी पापा हैं उनमें कोई बुराई नहीं होगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी और वो बहुत अच्छे होंगे। पिताजी तो बहुत समाज में उनकी इज्जत है और वह समाज सेवी भी हैं। माँ को तो लक्ष्मी मानते हैं सब। तो गया घर में और सबसे पहले अपने पिताजी को दिखाया वह आईना और कहा कि पिताजी, आईने में अपना चेहरा देखिए। अब उसके पिताजी में भी उसकी कमियां और बुराइयां नजर आई। उसका तो भरोसा और उम्मीद भी टूट गया। फिर मम्मी को आईना दिखाया, उसमें भी कमी नजर आई। फिर उस लड़के को लगा कि बिना देरी की आप सीधा गुरुकुल चलते हैं और इस आईने को वापस करते हैं गुरुजी को और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है इस दुनिया में, क्या सारे लोग दोगले हैं। फिर उठा वहाँ से सीधा गुरुकुल गया और गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि यह किस तरह का आईना आपने मुझे दिया है, सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो कि किस तरह दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी, आप में भी बुराई बची हुई है, आपने भी अपनी बुराइयों को ठीक नहीं किया। गुरुजी उस लड़के की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उस आईने को उस लड़की की तरफ घुमा दिया और कहा कि अब अपना चेहरा इसमें देखो और फिर बोलो कि देखो कितनी सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं। उस लड़के का पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। फिर गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुमको यह आईना इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो, उसको ठीक करो और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया ये देखने में कि किसके अंदर क्या बुराई है, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। यह दुनिया में सब यही कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं और उन बुराइयों को बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको ठीक करके एक अच्छे इंसान बनने के बजाय यह सब कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप ही निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब बुराइयां दूसरों में ढूंढ रहे हैं। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।